सीधी बात है, उमर का भी एक्शन ये बता रहे हैं कि वहां पर हजरत अमीर मोमिनीन की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि यही उमर साहब थे। बुखारी की रिवायत के मुताबिक जब हज के मौका पर हजरत अली की बहस करना चाह रहे थे लोग और ये बात उमर को पहुंचती है तो उमर के ऊपर गिरा गुजरती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि नाज़रीन आपके इल्म में है, डॉक्टर तारुल कादरी साहब का हदीस किरतास के ऊपर जो मुफस्सल बयान था, तकरीबन 2 एपिसोड उन्होंने इस पे किए और पौने 2 घंटे के एपिसोड थे। उस पे इंशाल्लाह हम तफसीली इराद आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और आपकी खिदमत में रखेंगे। ये वाक़ई लुत्फ़ आने वाला है आपको। जो शख्स अपने साथ शेखुल इस्लाम लिखवाता है, डॉक्टर लिखवाता है और जनाब इतने लोग अपने पीछे लगाए हुए हैं, तो आपको बताएंगे कि उनकी इल्मी काबिलियत क्या है, वो किस कदर उन्होंने ख़यानतों से काम लिया, नहायत ख़यानतों से काम लिया है, वो तो हम साबित करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिनके शेखुल इस्लाम, जिनके डॉक्टर की ये हालत हो, जो इस कदर लोगों को रन कर रहे हैं, उनके मामला देख रहे हो, लोग उनके पैरों हों, लोग उनके मुक्तदी हों और ये लोगों के मुक्तदा हों, तो आप लोग सोचे इस कदर उम्मत जो गुमराही की तरफ चल रही है वो इसी तरह के पेशवाओं की वजह से, कि जो लोगों को ख़यानत पे मबनी इस तरह की गुफ्तगू करते हैं चंद शख्सियात को बचाने के लिए, और ना अमानतदारी का पास रखते हैं कि भाई आप किताबों से हवाले देने में कम से कम अमानतदारी का पास रखें, या कम से कम आप तावीलात तो ऐसी करें ना कि आपकी तावीलात में मैं दिखाऊंगा आपको एक ही मिनट में 2 मुतज़ाद बातें। किस वजह से? सिर्फ उमर को बचा। चलते हैं जी, सुनते हैं। शुराई अम्र करार दिया और उस पर कोई वसीयत और कोई नस नहीं थी। जब ये बात तय हो गई तो आज खुद इस बात से हदीस किरतास के जरिए उठाए जाने वाले शुबहात का जवाब आ गया, उन तमाम शुबहात का रद्द हो गया, इजाला हो गया। हदीस किरतास का शोर इसलिए मचाया जाता है कि उसके ज़रिए आका अलैहिस्सलाम हज़रत अली शेर खुदा की खिलाफत के बारे में वसीयत लिखवाना चाहते थे। ये तो आपके अपने ही उलमा ने बयान किया कि वो खिलाफत लिखवाना चाहते थे। आपके अपने ही तमाम उलमा ने, तमाम शारहीन ने इस बात को बयान किया है कि रसूलुल्लाह खिलाफत लिखना चाहे। मैं आपकी खिदमत में भी रखूँगा, आपकी अपनी उलमा की ज़ुबानी रखूँगा। अब यहाँ पर 2 ग्रोह, शिया कहते हैं अमीरुल मोमिनीन की इमामत, वो कहते नहीं अबू बकर की इमामत। और कभी जो शवाहिद हैं और जो कराइम हैं वो इस चीज़ की निशानदेही कर देंगे जी अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत लिखवाना चाहते थे। वो हम इंशाल्लाह आगे चल के उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो ये चीज़ तो तय है। आगे चलें, क्योंकि अल्फाज से वाज़ेह है ना कि मेरे पास कलम और दवात लेकर आओ, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ लिख दूँ कि मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे। ये अल्फाज ही चीख चीख के कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह कुछ ऐसा देना चाहते हैं। और फिर खुद जनाब उमर का जवाब कि हमें कुरान काफ़ी है। भाई रसूल ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, तो फिर इन्होंने अपनी जेब से कहाँ से कह दिया कुरान काफ़ी है? इसका मतलब है कुरान के साथ कोई चीज़ थी, कुरान के साथ कोई चीज़ थी जिसको रसूलुल्लाह बयान करना चाहते थे। वरना जो आप कह रहे हैं ना आज खुद, तो ये उमर ने भी आज खुद अपनी जेब से निकाला, कहा कि मसलन मैं आपको ना 2000 दे रहा हूँ, ठीक है, ये 2 चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, 2 चीज़ें आपको दे रहा हूँ। आप कहते हैं नहीं यार ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी, मतलब मैं आपको बॉल पेन और एक कच्ची पेंसिल देता हूँ, ठीक है, आप कहते हैं बॉल पेन ले लेते हैं, नहीं मुझे काफ़ी है। इसका मतलब है कि दूसरी चीज़ का मुझे पता है और मैं कहता हूँ ये मुझे ज़रूरत नहीं है या हमें ज़रूरत नहीं है, यार अपने पास रखो, ये काफ़ी है हमारे लिए। तो रसूलुल्लाह ने कहा मैं तुम्हें ऐसी चीज़ लिख के देता हूँ जिसके बाद तुम गुमराह नहीं होगा। आपने कहा नहीं नहीं बस कुरान काफ़ी है, ये जो दूसरी चीज़ आप लिख के देना चाह रहे हैं ना इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये तो निहायत वाज़ेह है। आप कहें कि थोड़ी सी अकल रखने वाला बंदा भी वो इसको समझता है। आगे सुने। अब इस पर आज गुफ्तगू करते हैं। लिखने नहीं दी गई, कौन जिम्मेदार है इसका या कौन नहीं जिम्मेदार, ये बहस तो हदीस की मुताले में आ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि लिखवाना चाहते थे, ये आपको वही आ गई कि क्या लिखवाना चाहते थे? ये आपके हजरत उमर साहब को वही आ गई थी, वो क्या लिखवाना चाहते हैं और कह दिया नहीं हमें कुरान तो नहीं आई, वही आपके उलमा को आई है, हजरत उमर को आई है। ये सवाल तो आपको हमसे बनता है, हमसे बनता ही नहीं है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसके ऊपर आप मुताला कर लेते तो आपको पता चल जाता ये सवाल हमसे नहीं बनता, ये आपका अपने उलमा से बनता है कि जिन्होंने ये तावील पेश की और वो हदीस फहमी जानते थे। हजरत उमर के रिएक्शन से उन्होंने इस चीज़ का नतीजा निकाला कि वो क्या लिखवाना चाहते। जिब्रील अमीन ने आके आपको रिवील कर दिया और बता दिया कि वो खिलाफत अली का लिखवाना चाहते थे। आका अलैहिस्सलाम ने तो इसका इजहार नहीं किया, मौला अली शेर खुदा ने ये बात कही नहीं, हजरत अब्बास ने ये बात कही नहीं, हजरत फजल बिन अब्बास जो आपके कज़न है वो भी शरीक थे, उन्होंने ये बात कही नहीं। बनु हाशिम, आले अबी तालिब और अहल बैत के किसी फर्द ने ये बात नहीं कही है, किसी एक फर्द ने, कि हदीस किरतास वाले दिन आका अलैहिस्सलाम खिलाफत अली की वसीयत लिखवाना चाहते थे, उन्होंने कही नहीं। तो आपको सदियों के बाद
या चंद 100 साल बाद शिया हजरात को अपनी किताबों में लिखने वाले आपको डायरेक्ट वही के जरिए इतला हो गई? जो मौजूद थे वो तो बता नहीं रहे कि खिलाफत अली की वसीयत लिखवाने चले थे आका अलैहिस्सलाम, आका अलैहिस्सलाम ने बयान नहीं किया। तो ये किस तरह मारूफ तयन कर लिया जाए कि क्या लिखवाना चाहते थे? कि ये मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये शिया हजरात के ऊपर बाद में आप चढ़ दौड़िएगा, तो मैं ज़रा आपके अपने ही बता देता हूँ कि क्या था। अशिअतुल लम्आत किसकी है जी? मुहद्दिस कबीर हिंद अब्दुल हक देहलवी, ठीक है, इसकी 8वीं जिल्द है। हदीस किरतास के उसमें कलाम हो रहा है, कद गलब अलैहिल वज, रसूल उमर ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी का गलबा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। शर कर रहे हैं। अब वही जो उतरी है ना, किस पे उतरी है? डॉक्टर साहब शियों पे ऐसे ही फ्री में आप चढ़ दौड़ रहे हैं, आपके अपने उलमा ने इसको बयान किया है। शरा फरमाते हुए क्या कहते हैं? ये जो रसूल ने कहा कि हलुम अक्तुबु लकुम किताबन, क्या जादू? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास्त के तायीन कुनद ये कि आज सहाबे रा बराए खिलाफत, यानी कहा क्या जाता है खिलाफत तब वाक़े ना शवद निज़ाए मियाने, कहा जाता है, किसने कहा है? उलमा अहले सुन्नत ने कहा है कि हजरत चाहते थे कि सहाबा में से किसी एक की खिलाफत को तायुन करें। अब शिया इस पे ये कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत का था, हदीस सकलैन की रोशनी में, हदीस गदीर की रोशनी में कहते हैं, चूँकि ये सारा मामला जो है वो पीछे चलता आया। तो शिया तो इन करायन और शवायद की बुनियाद पर कहते हैं। अबू बकर साहब का आपने किस बुनियाद पे ऐलान किया? ये तो आपसे सवाल बनता है ना, वही आप पे नाजिल हुई है, तो ये आपके अपने उलमा में ये आगे सुने। अब ये पूरा मामला हुआ। व उमर दानिस के शायर अमरी बाशत शाक व सख्त वर सहाबे बे मूजब इम्तिहान व फितने अजीम जहत इशारे कर के तर्क आन औला अस्त व आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीज तर्क कर। उमर ने यहाँ पर रसूलुल्लाह की रहनुमाई की। में दोस्तों आगे सफर निशुन मिली तो उमर ने क्या की? यहाँ पर रहनुमाई की। और ये जो उमर ने हिकमत अमली, वो इंशाल्लाह हम आएंगे आगे सफर निशुन में। यहाँ पर उमर साहब ने जाना कि कोई ऐसा अम्र है कि जो सहाबा के ऊपर बड़ा सख्त गुजरेगा और वो इम्तिहान और फितने का मूजब बनेगा। इसी वजह से उमर ने ये इशारा किया कि इसको छोड़ देना, यानी रसूलुल्लाह का ना लिखना बेहतर है। बस रसूलुल्लाह ने भी तर्क कर दी। ये आपके अपने अब्दुल हक देहलवी साहब इसकी वजाहत कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात पता क्या है? यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात ये है कि मैं इंशाल्लाह एक मुस्तकिल किस्त आएगी हदीस किरतास में उमर को बचाने के लिए अहले सुन्नत उलमा की कलाबाजियाँ, वो इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में जब रखूंगा, आप लोगों का हंस हंस के बुरा हाल हो जाएगा कि इन बेचारों ने क्या क्या पापड़ बेले हैं हजरत उमर को बचाने के लिए, क्या क्या पापड़ बेले हैं। तो ये तो मेरे भाई जो वही उतरी है ना, वो आपके अपने उलमा पे उतरी है। हमारे लोगों के बारे में जो आप कह रहे हैं अपनी जेब से ही है। ये मुलाहिदा फरमाएं उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी, इसमें क्या है जी? इसमें है कि यहाँ पर कहते हैं 2 वजूहात हैं। ठीक है, अन्नहु अरादा यनुस्स अला इमामत बादा, कि इमाम रसूलुल्लाह जो है वो अपने बाद नस बयान करना चाह रहे थे कि इमामत उनके बाद किसके पास जाएगी, ताकि क्या हो जाए वो फितने अदीमा जैसे जमल सिफीन वगैरह ये वो सारे ख़त्म। और सुफियान बिन उयैना कहते हैं, ये वही सुफियान बिन उयैना पे उतरी है। डॉक्टर तारक का सफ़र मुताला कर लेना, अगर दूसरों के बनाए हुए पेपर वर्क के आप साथ ना चलें तो मसला हल हो जाता। सुफियान बिन उयैना पे डॉक्टर तारुल कादरी साहब के मुताबिक वही उतरी, और वो क्या कहते हैं? अरादा यनुस्स अला असामिल खुलफा बअदा हत्ता ला यक़उ मिनहुमुल इख्तिलाफ। वो कहते हैं भाई युअय्यिदुहुन्ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल फ़ी अवाइल मर्दिही, और आगे फिर वो हज़रत आयशा की रिवायत भी लेकर आती हैं जो हज़रत अबू बकर के हवाले से है। तो भैया वही तो आपके उलमा पे उतर रही है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह चाहते थे अपने बाद खुलफा के नाम बता दें और नस के तौर पर पेश कर दें इसको, ताकि बाद में कोई फड्डा फुड्डा ना हो। ठीक है, तो ये सुफियान बिन उयैना पे हुई है, या अब्दुल हक देहलवी पे हुई है, या ये आपके जनाब खत्ताबी साहब पे हुई है, और दीगर आपके उलमा पे हुई है। शियों का इस पे कोई मसला नहीं है भाई। शिया तो कहते हैं कि हमारे पास तो नसूस मौजूद हैं। ये मुलाहिदा फरमाएं इरशादुस्सारी शरह सही बुखारी। अब यहाँ पर क्या मुराद, कि अक्तुबु लकुम, मैं तुम्हारे लिए लिख दूं। इसमें कहते हैं किताबन, यहाँ पे आकर आपके उलमा ने कहा फी है नस अलल अइम्मत बादी, के यहाँ पर रसूलुल्लाह उस किताब से मुराद आपके अपने शारे बयान कर रहे हैं। वो चाह रहे थे कि आइम्मा के नाम बयान करें जो रसूलुल्लाह के बाद होंगे। अब आपने ये बताना है कि
ये वही इनके ऊपर कैसे नाजिल हुई है? जिब्रील अमीन आए थे डॉक्टर उसका, ये आपने मैंने तो आपकी अपनी ही किताबों से इसका जवाब दे दिया। बड़े इत्मीनान के साथ हदीस किरतास को भी सुनिए और इसकी इंशाअल्लाह हम तज्जिया भी करते हैं और इस पर उठने वाले जुमला एतराज़ात, शुबहात और जो भी इबहामात हैं उसका भी तफसील से जायजा लेते हैं। हदीस किरतास के जरिए कुछ तोहमतें लगाई गई हैं। वो अभी डॉक्टर साहब जो है ना यहाँ पर वो तोहमतें डिस्कस करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह उनके ऊपर आपकी खिदमत में तफसील से अर्ज करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं जी, सुने जी तोहमतें। इल्ज़ामात किए गए, कुछ हुकूक व शुबहात पैदा किया। हदीस किरतास के जरिए जो कहा गया है माज़अल्लाह, वो ये कहा गया सबसे पहले कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मैं तुम्हें एक अहम अमल लिखवाना चाहता हूँ, ज़बात और हड्डी ले आओ। वो उस वक्त कलम के तौर पर यूज़ होती थी। तो गोया आका अलैहिस्सलाम के फरमान को नहीं माना गया, नाफरमानी की, ये पहला इल्ज़ाम लगाया गया। इल्ज़ामात पहले बता दूँ ताकि बाद में हदीस पढ़ेंगे और आप मालूम कर सकें कि क्या कुछ साबित होता है इस हदीस से या नहीं। तो पहला ये कहा गया माज़अल्लाह कि उम्मत को गुमराही से बचाने के लिए आका अलैहिस्सलाम को निहायत अहम चीज़ लिखवाना चाहते थे और आपको उस तहरीर से रोक दिया गया। ये माज़अल्लाह जुल्म है। किसने रोका? अब साफ ज़ाहिर इल्ज़ाम लगाने वाले अहबाब का इशारा सहाबा इकराम और सैयदना फ़ारूक आज़म की तरफ होता है, जो कि हदीस में मौजूद नहीं है। किसने रोका? हम आएंगे, हदीस में मौजूद नहीं है कि वो वहाँ पे मौजूद अफराद ने रोका और उन्होंने कलम दबाद नहीं दिया। वो ये सहाबा की तरफ इशारा कर रहे हैं, उमर साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं जो एतराज़ करने वाले होते हैं। ये कोई एक खलाई मखलूक आई थी, उसने आके ये सारा काम किया। ये सारा काम खलाई मखलूक ने किया। वहाँ पे किसी सारे सहाबा तो कह रहे थे दे दो रसूलुल्लाह, कलम दबाद मांग रहे हैं। कलम दबाद क्या महंगी चीज़ है कोई? नहीं, दे देते हैं। सहाबा तो बड़ा इसरार कर रहे थे, वो तो कह रहे थे अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, रसूल की बड़ी इताअत कर रहे थे वो लोग। दूसरी बात ये कही जाती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया था कि मेरे पास ले आओ दवात और लिखने के लिए हड्डी बतौर कलम ले आओ, मैं लिखूं। और माज़अल्लाह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तुहमत लगाई जाती है कि उन्होंने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह हज़ियान हो गया है। आप बहती हुई बात कर रहे हैं, माज़अल्लाह बुखार और तकलीफ की शिद्दत की वजह से हज़ियान हो गया है, सेहत ठीक नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ये इल्ज़ाम सैयदना फ़ारूक आज़म पे लगाया जाता है। ये इल्ज़ाम अहले सुन्नत उलमा ने इसकी वजाहत भी की, आपके उलमा ने लगाया। वो अभी तो हम आगे चल के रखेंगे ना, अभी आप भी तो फ़कत इब्तदाई गुफ्तगू में है, तो इंशाल्लाह हम आपकी एक एक ये इल्ज़ामात आपकी किताबों से साबित करेंगे कि ये इल्ज़ामात आपके उलमा ने लगाए हैं और ये साबित शुदा हैं और हदीस से ही साबित करेंगे डॉक्टर कादिर साहब, और आपकी ही ज़बानी साबित हो जाएंगी ये चीज़ें। हमें भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इकरार करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ एक जुमला बोल दूँ, आगे इंशाल्लाह हदीस के मुताला में बात खुल जाएगी। जुमला ये है कि किसी रिवायत हदीस में ये हज़ियान का लफ्ज़ सैयदना फ़ारूक आज़म की ज़ुबान अक़दस से कहा जाना साबित नहीं है। ओ, किसी भी हदीस से साबित नहीं है। अभी तो हम बताएंगे डॉक्टर साहब, अभी आप हदीसों की तरफ चल रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह फिर हम बताएंगे कि ये हिज़यान का लफ्ज़ कहाँ से आया है। ये महज़ झूठ है, कज़िब है, बोतान है और झूठी तोहमत है। हाँ, तो इंशाल्लाह मैं आपके अहले सुन्नत सारे उलमा को ज़िंदीक़ बना के जाऊँगा यहाँ से, जो कि जिसने एक भी सहाबी पे तान किया, चूँकि ये सारी बातें आपके उलमा ने की हैं। जब आपके उलमा ने की हैं तो जिसने भी किसी एक सहाबी पे तान किया तो आपके नज़दीक वो ज़िंदीक़ है। तो लिहाजा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके उलमा को यहाँ पे ज़िंदीक़ साबित कर देंगे। ठीक है, हज़रत उमर को बचाने के लिए निकलोगे तो आपने उस सारे उलमा को ज़िंदीक़ बना के जाओगे। बुखारी मुस्लिम को भी हम इंशाल्लाह इसमें शामिल करेंगे। हज़ियान का लफ्ज़ नहीं, मगर जो लफ्ज़ आ जाता है हाजरा, और उससे मुराद होजर लिया जाता है जिसका माना हज़ियान है। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा था, हाजर आगे हदीस में आ जाएगा, यानी होजर हो गया है माज़अल्लाह, और इसका माना हज़ियान है बुखार की शिद्दत से बेमकसद बात, बेमाना बात का मुँह से निकल जाना। ये सैयदना फ़ारूक आज़म की तरफ मंसूब किया जाता है। ये बात 2 + 2 = 4 की तरह पक्की सनद के साथ ठोस लिख लें कि ये कलेमा सैयदना फ़ारूक आज़म ने बोला ही नहीं है। यही कलमा हज़रत उमर ने बोला है। हज़रत उमर ने कहा कि रसूलुल्लाह के ऊपर बुखार का गलबा है, बीमारी का गलबा है। ठीक है, गलबा अलैहिल वज्ह, हज़रत रसूलुल्लाह पे बीमारी का गलबा है। नहीं दो भाई, बीमारी का गलबा है तो आगे ये टोकने वाला कौन था? उमर साहब थे। हज़रत उमर ने मुखालफत की है, तो मैं आपकी किताबों से दिखाऊंगा कि हज़रत उमर ने मुखालफत की। उसने कहा नहीं देना, मुखालफत करने वाला उमर था। तो जब हज़रत उमर ने मुखालफत की, किस वजह से? इस वजह से कि बीमारी का गलबा है, बीमारी के आलम में रसूलुल्लाह कुछ भी कह रहे हैं। और यही वजाहत आपके अपने उलमा ने की है। वो सारे आदि समझते थे, उन्होंने इस चीज़ को कबूल किया, लेकिन फिर उन्होंने कुछ और तावीलात करने की कोशिश की हैं। वो तावीलात शायद आपको पता नहीं थी, या आपके लिखने वाले उन्होंने आपको ये लिख के नहीं दी, वरना आप वही तावीलात कर लेते। उन्होंने कहा कि हज़रत उमर ने कह दिया, वो मासूम थोड़ी है, गलती हो गई, उनको ना इश्तिबाह हो गया हज़रत उमर को। ये आपके अपने उलमा ने इसका इकरार किया। डॉक्टर कादिर साहब 2/2 की तरह आपने क्या किया है? खयानत से काम लिया है, यानी 2 + 2 की तरह खयानत से काम लिया। हाजरा का या हाजरा का, जिसका माना जो भी लें, ये कलेमा ही नहीं है सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। किसने कहा? ये बात हदीस के मुताला में खुल के सामने आ जाए। मगर एक बात कैटेगोरिकली कह दूं कि ये इल्ज़ाम सरासर झूठा है।
और मैं छोटा सा था, बचपन में था, तब से ये इल्ज़ाम और तोहमत एक शोर गुल सुनने लगे हैं कि सीधा फारूक आज़म ने माज़अल्लाह गुस्ताखी कर दी, कहा इनको ज़ियान हो गया रसूल पाक को, बहुत शिद्दत बुखार की और तकलीफ की शिद्दत में बैठी हुई बात कर रहे हैं, उम्र गुजर गई तोहमत सुनते हुए। और वाक़या ये है कि किसी हदीस में ये लफ्ज़ भी सैयदना फारूक आज़म की ज़ुबान से निकलना इसी हदीस की रिवायत में ही नहीं है सीरत। अभी खुद डॉक्टर साहब ने कहा कि इनके ऊपर बीमारी का गलबा हो गया है, और ये अभी आगे चल के खुद पढ़ेंगे रिवायत में कि हजरत उमर ने कहा कि इनके ऊपर बीमारी का गलबा हो गया। मैंने कहा था ना आप ही की ज़ुबानी ये चीज़ कबूल हो जाएगी। अभी कादरी साहब ने, नाज़रीन आपने सुना या नहीं सुना, कादरी साहब इन्हीं वरना आप जाएं अभी रिवर्स करें और सुने। कादरी साहब ने कहा है कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि हज़रत उमर ने कहा कि जी इनके ऊपर बीमारी का गलबा हो गया है। वह गलबा जब हो गया तो इसका मतलब है इनके कलाम की कोई हैसियत नहीं है, ये मगलूब हो चुके हैं बीमारी के हाथों, इनके कलाम की कोई वक़्त नहीं है अलियाज़ु बिल्लाह। तो ये क्या है जी, इज़्यान यानी ऐसा कलाम। इज़्यान क्या होता है? इज़्यान ऐसा कलाम कि जिसकी परवाह नहीं की जाती, वो इंसान, मैं दिखाऊंगा आपको इज़्यान का माना, कि जिसकी कोई परवाह ना की जाए, क्योंकि वो बीमारी की वजह से इंसान जो है वो ऐसे जैसे हमारे यहाँ के बड़बड़ा रहा है, बस ऐसे ही, इसकी कोई परवाह नहीं की जाती, इसकी कोई वक़्त नहीं होती। अभी कादी साहब ने कहा कि जी मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, और ये बचपन से सुनते हुए बुखारी से खुद पढ़ेंगे कि हज़रत उमर ने कहा। ये महज एक मन घड़त झूठ कज़ब, और तो तीसरा ये इल्ज़ाम लगाया जाता है इस जरिए से वो तहरीर में जो वसीयत लिखवाना चाहते थे, वो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाने की वसीयत लिखवाना चाहते थे। ये भी मैं आपके सामने अभी रख चुका हूँ। कादरी साहब की इस बात का जवाब अहले सुन्नत उलमा की ज़बानी रख चुका हूँ कि उन्होंने कहा कि जो एहतमाल, और वो कवी एहतमाल है, जिसकी यानी चंद एहतमाल देते हैं 1 2 3, और जिस एहतमाल की तरफ तमाम उलमा का रुझान गया है, तमाम उलमा का रुझान गया है अहले सुन्नत के, वो यही कि वो खिलाफत लिखवाना चाहते थे। ये मैंने अर्ज़ कर दिया कि ये किसने वही कर दी आपको कि वो खलीफा बनाने की वसीयत लिखवाना चाहते थे। ये बात मौला अली शेर खुदा ने खुद नहीं कही, हज़रत अब्बास ने नहीं कही, फज़ल इब्न अब्बास ने नहीं कही, आले बैत के और बनु हाशिम के किसी फ़र्द ने नहीं कही कि उस दिन जो किरतास का हदीस खितास है जो मंगवाया था लिखने के लिए को लिख दूँ, कि किसी ने नहीं कहा कि मौला अली शेर खुदा की वसीयत लिखवाने का, खिलाफत की वसीयत का इरादा था। ये भी मनगढ़ंत ख्याल है। अगर ये तसव्वुर करते हैं आपके मौला अली शेर खुदा की खिलाफत की वसीयत लिखवाना चाहते थे, तो अहले सुन्नत का इस मौका पर ख्याल है कि उस दिन वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की वसीयत लिखवाना चाहते थे। तो ज़ाहिर बात है ना, अहले सुन्नत, ये तो चूँकि आपके उलमा ने लिख दिया, ये तो जैसे सुफियान बिन उयैना और दीगर ऐसे अफराद हैं, उन्होंने इस बात का, आपके मुहद्दिसीन ने, आपके जो आलाम हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि भाई यहाँ पर जो बात थी वो खिलाफत की थी। अब वो इमाम अली की खिलाफत की थी, ये तो आप नहीं मानेंगे ना, वो फिर अहले सुन्नत काहे के रह गए। तो लिहाजा आपने कहा जी आप हज़रत अबू बकर थे, और कोई इसके ऊपर वो दलीलें भी पेश करते हैं, जी वो हदीस है बुखारी की, वो हदीस है, तो हदीसें भी लेकर आते हैं, और हम भी इसके ऊपर कराइन व शवाहिद रखते हैं कि वो इमाम अलैहिस्सलाम की खिलाफत थे। कोई हदीस नहीं, कुछ भी नहीं, साइड पे रख दो। भाई अबू बकर की खिलाफत को लिखवाना चाहते थे, अहले सुन्नत से हमारा सवाल है, तो फिर हज़रत उमर को तो टेंशन नहीं होनी चाहिए थी, भाई लिख दो। ये हज़रत उमर तो थे कि जो अबू बकर को लेकर सकीफ़ा पहुँच गए, हज़रत अबू उमर ही तो थे जो अबू बकर की खिलाफत के पीछे कह रहे थे कि अगर किसी ने मुखालफत की मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये हज़रत उमर ही तो थे कि जो हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर बैअत लेने के लिए हज़ारा के घर पर धमकी देने के लिए आए हुए थे, तो लिहाजा वो सारी ज़हमतें करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसका मतलब यही हो गया कि वो अबू बकर की खिलाफत तो नहीं थी। सीधी बात है, उमर का रिएक्शन ये बता रहा है कि वहां पर हज़रत अमीर अल मोमिनीन की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि यही उमर साहब थे, बुखारी की रिवायत के मुताबिक जब हज के मौका पर हजरत अली की बैअत करना चाह रहे थे लोग, और ये बात उमर को पहुंचती है, तो उमर के ऊपर गिरा गुजरती है, तब भी गिरा गुजरती है। ये एक नहायत ठोस करीना और ठोस शाहिद है कि वो हजरत अली की खिलाफत के किस तरीके से, चूंकि उसके बाद किसको आना था, ये मैं आपके सामने रखता हूं कि अगर मुझे ये मिल जाए। हजरत उमर जो हैं वो इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को कबूल नहीं करते थे, ठीक है। वो चाह रहे थे कि नहीं जनाब हजरत अली ना बने। और ये कब कहा? जब हजरत उमर अभी खलीफा हैं। लोगों वहां पर अल्फाज नहीं थे, लेकिन शारहीन ने आकर उसका पोल खोल दिया और बता दिया इब्न हजर ने कि यहाँ पर जो अब्दुर्रहमान बिन औफ और उमर के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, इससे यही पता चलता है कि लोग ये ऐलान कर रहे थे उमर जब जैसे इस दुनिया से गया तो हम क्या करेंगे, हम अली की बैत कर लेंगे। तो उमर ने आगे मैं खुतबा देता हूँ इनको, ये कैसे हो सकता है। तो उमर नहीं चाहता था कि इमाम इस्लाम खलीफा बने। अगर ये मुझे मिल जाए ताकि मैं आपकी खिदमत में, अब ये मालूम नहीं कि हमने इसको, जी ये मुझे अभी मिल नहीं रहा, मैं अपने पहले ये बयान कर चुका हूँ, कि हज़रत उमर नहीं चाहते थे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या है, खलीफा बने। चलिए हम इसको आगे सुनते हैं इंशाल्लाह, और फिर आपकी खिदमत में अगर ये हमें हवाला मिलता है तो अगली किस्तों में हम रखेंगे। अब आप कर ली दोनों आपस में,
अहले सुन्नत का कहना है कि वो सैयदना सिद्दीक अकबर की खिलाफत की वसीयत लिखवाना चाहते थे। अब उनके पास इस गुमान के कि शायद उनकी खिलाफत की वसीयत लिखवाना चाहते थे, ये गुमान करने के तो दलाइल मौजूद हैं। हाँ, माना जाए या न माना जाए एक अलग बात है, उनके दलाइल मौजूद हैं, अबू बकर के खिलाफत लिखवाना चाहते थे। इमाम अली वाले दलाइल मौजूद नहीं है, मगर उनके पास दलाइल हैं, उनमें वजन है। मगर सैयदना मौला अली शेर खुदा की खिलाफत की वसीयत लिखवाना, इसके लिए कोई शहादत और शवाहिद ही मौजूद नहीं। हाँ, कोई शहादत और शवाहिद नहीं है इसके ऊपर। वहां पर शायद शहादत और शवाहिद मौजूद हैं भाई। इधर मौला अली इस्लाम की खिलाफत लिखवाना चाहते थे, खुद हदीस में उमर का रिएक्शन बताता है। कौन सा शाहिद और कौन सा गवाह था जो अबू बकर की खिलाफत के ऊपर दलालत करता हो? कोई भी नहीं था। तो इंशाल्लाह आगे नाज़रीन यहाँ तक हम इसको रखते हैं। आगे खुद कादरी साहब जो हैं मज़ीद इस रिवायत के ऊपर कलाम करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह उसकी तफसीलात हम अपनी अगली किस्त में कादरी साहब की खिदमत में गुजारिश करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।